ग्वालियर शहर में हुई बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हुई तो सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस बहाने प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट को निशाने पर लिया है। शहर के बदहाल ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, जलमग्न ग्वालियर, हैशटैग लापता प्रभारी मंत्री को खोजने वाले को 11,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। यानी उन्होंने प्रभारी मंत्री को खोज लाने वाले को 11,000 रुपए की इनाम राशि देने की घोषणा की है। कांग्रेस के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट को टारगेट करने पर बीजेपी ने भी कड़ी आपत्ति जाहिर की है। दरअसल मानसूनी बारिश में ग्वालियर शहर अस्त व्यस्त हो गया है। सभी नाले नालियां उफान मार रहे हैं। सीवर का पानी सड़कों पर बहने लगा है तो कई जगह सड़क भी धंसक गई है। ऐसे में अब कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है और इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस ने सीधे प्रभारी मंत्री को ही ग्वालियर शहर की बदहाली को लेकर जिम्मेदार करार दिया और सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। देखिए, जिस प्रकार के हालात ग्वालियर के हैं, ग्वालियर पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया। सारे रास्तों में, सारी कॉलोनियों में त्राहिमाम हो गया और किसी प्रकार की कोई एहतियातन व्यवस्था नहीं की गई। शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। सारे नौकरशाह हैं वो निरंकुश हो गए हैं। किसी विभाग में आपसी तालमेल नहीं है। बिजली विभाग यदि बारिश गिरती है तो अपनी विद्युत प्रवाह काट देता है। कोई भी विभाग, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम या अन्य जितने विभाग हैं, इनका किसी प्रकार का सहयोग आज शहर को नहीं है। शहर अपने आप को कहीं ना कहीं लावारिस महसूस कर रहा है और ऐसे स्थिति में एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसकी शहर की जिम्मेदारी है, जो शहर का प्रभारी है, मंत्री है, वो यदि नदारद रहेगा, गायब रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा दायित्व तो बनता है कि हम पुरस्कार घोषित करके उनको कहीं से ढूंढवाएं। चूँकि वो लापता हैं, उनकी जिम्मेदारियों के प्रति वो लापरवाह हैं। यही कारण है कि आज कांग्रेस ने 11,000 का इनाम घोषित किया कि जो प्रभारी मंत्री को ढूंढ के लाएगा, क्योंकि उनको शहर के सारे जवाब देने, जनता को जवाब देना है कि इस प्रकार की परिस्थितियां कैसे निर्मित हुई। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट पर सोशल मीडिया के माध्यम से इनाम घोषित होने की खबर जैसे ही बीजेपी को लगी तो वो कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक हो गई और प्रभारी मंत्री का बचाव किया। ये कांग्रेस को तो कुछ भी कह सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर हम बात करें प्रभारी मंत्री जी की, तो अभी पिछली बार अभी तो आए थे प्रभारी मंत्री जी, ग्वालियर होकर के गए हैं और हर समय प्रभारी मंत्री ग्वालियर आते ही है। मैं समझता हूँ इतना ग्वालियर के जो प्रभारी मंत्री हैं, जब से माननीय तुलसी सिलावट जी बने हैं, ऐसा कोई महीना नहीं है जिस महीने में वो 2-3 बार ग्वालियर में ना आते हों और जनता के बीच में रहते हैं, जनता के काम भी करते हैं। मैं उन कांग्रेस मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि उनके माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आदरणीय, वो 1 साल मुख्यमंत्री रहे और मध्य प्रदेश के कितने ज़िले हैं वो ज़रा ये बता करके दिखा दें कि उनके मुख्यमंत्री कितने ज़िलों में, कितनी तहसीलों में गए। जिनको वास्तव में प्रदेश के मुखिया थे वो कभी वल्लभ भवन से बाहर नहीं निकले। तो कांग्रेस को इस प्रकार की बात करना ही नहीं चाहिए। बारिश के मौसम में बेहाल शहर की तस्वीर के बीच कांग्रेस ने प्रभारी मंत्री को खोजने के लिए जो इनामी पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली है, इसके बाद शहर भर में इस मुद्दे की चर्चाएं हो रही हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी भी आमने सामने हैं, लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल ये है कि शहर की इस बदहाल स्थिति के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।